आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश विधानसभा की करते हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत और मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाया जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जिन्होंने कहा कि प्रदेश को यूसीसी की नहीं बल्कि समान एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। देश का जेन ज़ी एजुकेशन सिस्टम से लड़ रहा है, ऐसे में समान एजुकेशन सिस्टम आप लेकर आइए, ये पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा। इस पर जवाब बीजेपी विधायक ने दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हलाला को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, हम महिला सम्मान के लिए यूसीसी लेकर आए हैं। जिनको हम जेन ज़ी के देश के युवा जिनको हम जेन ज़ी के नाम से पुकारते हैं, अगर वो कोई बात उठा रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहा है। सामान्य नागरिक संहिता की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सामान्य शिक्षा संहिता की। कांग्रेस जो है यूसीसी का विरोध इसलिए कर रही है कि कांग्रेस मुल्ला मौलवियों के दबाव में है और कांग्रेस हलाला को समर्थन करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो। मुल्ला मौलवियों के दहशत के कारण कांग्रेस हलाला के जैसे प्रकरण को बढ़ावा देना चाहती है। ये वही कांग्रेस है जब साहिबानो सुप्रीम कोर्ट से जीती थी तो राजीव गांधी ने सदन बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर मुल्ला मौलवियों के दबाव में साहिबानो महिला को बेइज्जत करने का काम किया था। हम जानते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हलाला समर्थक है। और सीधे रुक करेंगे, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सूरज, यूसीसी को लेकर राजनीतिक हालांकि शुरू से होती रही है, लेकिन क्योंकि इसी मॉनसून सत्र में इसे आगे बढ़ाया जाएगा तो सियासत लगातार हो रही है, बयानबाजी हो रही है और विपक्ष ने एक नया मुद्दा यहाँ पर छेड़ दिया है कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, समान एजुकेशन सिस्टम आप लेकर आइए। देखिए, बिल्कुल यूसीसी का विरोध तो कांग्रेस पहले से ही कर रही थी और हमने देखा आज भी जब कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील हैं वो विरोध करते हुए पहुंचे, काले कपड़े पर पहनकर पहुंचे विधानसभा में। वो स्पष्ट तौर पर यही कहा कि भाई यूसीसी में जिस तरीके से आदिवासियों को बाहर रखा है वैसे ही मुस्लिम वर्ग को भी बाहर रखना चाहिए। तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक को उनका कहना है कि यूसीसी की अभी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस तरीके से देश भर में नीट परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो खासतौर से नौकरी में भर्ती परीक्षाएं होती है उनमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उनको सुधारने की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो एक समान एजुकेशन कोड है उसको लागू करने की आवश्यकता है, ना कि यूसीसी को लागू करने को। तो यूसीसी को लेकर हम देख रहे हैं लगातार सियासत हो रही है। माना जा रहा है कि कल संभवतः ये बिल है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी सियासत उसके पहले ही शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के विधायक समान नागरिक संहिता की अपेक्षा जो एजुकेशनल कोड की बात कर रहे हैं, तो वहीं जो अल्पसंख्यक विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आदिवासियों को बाहर रखा गया है वैसे मुसलमानों को भी बाहर रखा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।